अब सुनो ध्यान से, 5 नंबर में देखो क्या कर रहा है, लैंग्वेज ध्यान से समझना, ठीक ना। लैंग्वेज इसमें क्या कर रहा है वो देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक आयताकार बाग, बाग कैसा है, आयताकार है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यहां से देखना, बोल रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। ये लाइन पता चला, 4 मीटर अधिक है। आगे पढ़ोगे, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बताओ अर्ध परिमाप कितना दे दिया है, अर्ध परिमाप 36 मीटर कितना दे दिया है, 36 मीटर। ये समझ में आया। तो हमसे पूछ रहा है बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं यानी कि बाग की विमाएं के मतलब बाग जो है ना उसका लंबाई चौड़ाई निकालना है। क्या निकालना, लंबाई चौड़ाई। इसमें साफ सुथरा बोल चुका है ये जो बाग है कैसा है, बताओ तो जरा। बाग कैसा है, आयताकार। कैसा है, आयताकार। अब आयताकार का फिगर इस टाइप से होता है, ठीक ना, इस टाइप से होता है ये आयताकार। तो आयताकार में दो ही चीज होता है, लंबाई और चौड़ाई से विकर्ण भी होता है। लेकिन हमसे पूछा है विमाएं ज्ञात करे, तो ये हमें निकालना है कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। इतना समझ में आया प्रश्न में। चलो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, लंबाई को कुछ मानना पड़ेगा और किसको मानना पड़ेगा, चौड़ाई को मानना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान से सुनना, हम लोग मानते हैं यहाँ पे। चलो देखो, यहाँ पे हम तुम लोग को बता चुके हैं। अच्छा, लंबाई को हम लोग मान लेते हैं क्या, एक्स। कितना मान लेंगे, एक्स। चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं बाई। कितना मान लेते हैं, बाई, बाई मान लेते हैं। लंबाई को एक्स माने, चौड़ाई को क्या माने, बाई। अब इस लैंग्वेज को पढ़ना, ठीक ना। क्या कर रहा है, लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4। बताओ, हम बताए जिसके बारे बोल रहा है उसमें जोड़ घटाव करेंगे नहीं। तो यहाँ किसके बारे बोल रहा है, लंबाई के बारे बोल रहा है। तो हमेशा समीकरण को हम लोग क्या रखते हैं, बराबर रखते हैं। बराबर रखते हैं तो बराबर रखते हैं, तो बताओ लंबाई के बारे बोल रहा है तो समीकरण को बराबर करने के लिए किधर जोड़ेंगे, 4 दूसरे तरफ, किधर, चौड़ाई तरफ। तो 4 अधिक है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, +4। अगर कम कहता तो क्या कर देते हैं, माइनस। इतना समझ में आया। इस लैंग्वेज को ध्यान से समझना, आगे बहुत आएगा ये अगला चैप्टर में। लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4। तो लंबाई के बारे में बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4। तो लंबाई के बारे में बोल रहा है तो लंबाई को स्थिर रखना। तो देखो ये स्थिर है ना, और बराबर क्या है, चौड़ाई। तो चौड़ाई में क्या कर देंगे, 4 जोड़ दिए। अगर बाई में 4 जोड़े हैं यानी कि चौड़ाई में 4 जोड़े हैं, तो ये जो 4 ये टोटल हो रहा है किसके बराबर हो रहा है, एक्स के बराबर। किसके बराबर हो रहा है, एक्स के बराबर। समझ में आए, इसी के बारे बोल रहा है। और समीकरण को बराबर करते हैं तो एक लाइन याद रखना, जिसके बारे में बोलेगा ना उसमें जोड़ घटाव नहीं करेंगे, दूसरका वाला में करेंगे। इतना समझ में आया। ऐसा लैंग्वेज आगे भी मिलेगा, इसके पहले वाला हिसाब में था। चलो, तो ये तो पहला समीकरण मेरा बन गया, इसको आगे छेड़छाड़ करेंगे अभी नहीं। अब एक समीकरण और बनाना है, तो एक समीकरण बनेगा अर्ध परिमाप से। किससे बनेगा, अर्ध परिमाप से। अब सुनना ध्यान से, हम बताते हैं ये जो अर्ध परिमाप है तो आयताकार ना है। तो बताओ आयत का अर्ध परिमाप क्या जानते हो, आयत का अर्ध परिमाप जानते हो क्या, अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा होता है, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। इसमें पाई कुछ नहीं करने आएगा, परिमाप ना है। क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फॉर्मूला समझ में आया। अब इसमें कह रहा है कि अर्ध है, क्या है, अर्ध मतलब आधा। तो आधा करने के लिए कितना से भाग दे देंगे, 2 से। कितना से देंगे, 2 से। तो ये क्या हो गया, आधा। अब आधा करोगे तो ये कट जाएगा, 2 से 2 खत्म। तो मेरा क्या बच गया, L प्लस B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहां से कह सकते हो आयत का अर्ध परिमाप बराबर
क्या होता है, एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ में आया फार्मूला कहाँ से निकला। चलो तब यहां से बताओ, ये मेरा अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36, तो क्या कर देंगे 36। अब बीच में क्या है, बराबर, तो क्या करेंगे बराबर। अब बताओ लंबाई को क्या माने हो, x, तो क्या लिखेंगे x, प्लस है तो प्लस, चौड़ाई को क्या माने हो y, तो क्या करेंगे y। क्या ये दूसरा समीकरण बन गया कि नहीं, क्या इतना समझ में आया। सिर्फ दूसरा समीकरण में क्या है, अर्ध परिमाप दे दिया, क्या दे दिया, अर्ध परिमाप। तो इसको हम साइड से भी लिख देंगे। चलो इतना समझ में आ गया ना। अब इधर बनाते हैं हम लोग, मानते हैं। चलो देखो, माना कि आयताकार बाग की लंबाई, लंबाई को क्या मान लेते हैं हम लोग, x मीटर, क्या मान लिए x मीटर, इतना समझ में आया। और चौड़ाई मान लेते हैं हम लोग, चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, y मीटर, क्या मान लेते हैं y मीटर। क्या इतना समझ में आया। अब आ जाओ, तो पहला समीकरण मेरा ये बन गया ना, बन गया कि नहीं। ये टोटल तामझाम को हटाते हैं। चलो अब बताओ, करते हैं प्रश्न से। चलो यहां वाला प्रश्न था, उसको बनाते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है इसमें, लंबाई चौड़ाई से क्या है, अधिक है। लंबाई, तो लंबाई क्या माने हैं, x, बीच में बराबर, किससे अधिक है, चौड़ाई से, तो चौड़ाई क्या माने हो y, कितना अधिक है 4, तो प्लस क्या कर देंगे 4। इतना समझ में आया। अब आ जाओ, अब यहां से बन गया, प्लस में y इधर आ जाएगा तो माइनस में, अब बराबर क्या हो जाएगा 4। अब ये बन गया समीकरण 1। इतना समझ में आया। अब हम लोग को दूसरा समीकरण किससे बनेगा, अर्ध परिमाप से। किससे बनेगा, अर्ध परिमाप से। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला हम लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आयत का अर्ध परिमाप, लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। आई बात समझ में। ये फार्मूला याद रखोगे। आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हम लोग से ऐसे पूछ दे, आयत का परिमाप, तो वो क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फार्मूला होता है ना। तो ये दो फार्मूला, इसको ध्यान में रखना। समझ में आया। चलो अब आ जाते हैं, ठीक ना। अब अगला समीकरण बनाओगे तो उसमें क्या दे रखा है, पुनः आ जाओ। कर अर्ध परिमाप कितना है 36, कितना है 36। तो ये जो फार्मूला है ना, फार्मूला को लगा देंगे, क्या लगा देंगे, अर्ध परिमाप बोला तो अर्ध परिमाप वाला लगा देंगे, और परिमाप बोलेगा तो परिमाप वाला। इसमें बोला है कौन वाला, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप लगा देते हैं। आयत का उल्टा लिख देते हैं, ठीक ना, ध्यान से समझना। आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम इधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, लंबाई प्लस चौड़ाई। या तो इसको उधर लिखो, इधर लिखो, कोई फर्क नहीं है, ठीक ना। तो ये मेरा क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब ये सूत्र के सहारे हम लोग समीकरण प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे, समीकरण। आ जाओ, अब यहां से बताओ, ये लंबाई, लंबाई कितना दे रखा है x, तो क्या लिखेंगे x प्लस, चौड़ाई कितना दे रखा है y, तो क्या लिखेंगे y। ये जो मान पुट कर रहे समझ में आ रहा है ना। अब बताओ आयत का अर्ध परिमाप, तो आयत का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, क्वेश्चन में देख लो 36 मीटर, कितना है 36 मीटर। तो हम लोग क्या कर देंगे 36 मीटर। समझ में आया।
तो यानी कह सकते हो कि ये मेरा दूसरा समीकरण बन गया। क्या बन गया? दूसरा समीकरण। अब बोलो, इतना समझ में आया? प्रश्न के अनुसार दो समीकरण प्राप्त किए, पता चला, लेकिन हमें निकालना है क्या? लंबाई और चौड़ाई। क्या इसमें बोला है ग्राफीय विधि से हल करें? नहीं ना बोला है। तो हम लोग समीकरण से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? समीकरण से निकालेंगे। चलो आ जाओ। तो ये दो समीकरण ना दे दिया है, तो चलो दो समीकरण से चलते हैं। नाउ चलो ध्यान में रखना, जब भी दो समीकरण रहे और उससे तुम्हें दो मान निकालना है, तो देखो क्या करते हैं हम लोग, समीकरण एक और समीकरण दो से चलते हैं। किससे चलते हैं? समीकरण एक और समीकरण दो से। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक तथा दो से। इतना समझ में आया? अब देखो सबको सामने लिखेंगे, इधर वाला इधर साइड, उधर वाला उधर साइड। इधर कितना दे रखा है? x माइनस बाई, अब बराबर क्या है? 4। अब दूसरा इधर वाला कितना दे रखा है? x प्लस बाई बराबर क्या दे रखा है? 36। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। इतना समझ में आया? आप सुनो क्या करते हैं, ये दोनों समीकरण में से किसी एक चर को काटना होता है। क्या होता है? काटना होता है। इसको हम लोग जस्ट आगे अच्छा से सीखेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है, ठीक ना? अभी यहाँ पे बराबर है तो बाई बाई कट जाएगा कि नहीं? कभी कभी बराबर नहीं मिलेगा, तो उसको कैसे करेंगे तो अगला अध्याय में देखेंगे, ठीक ना? तो सिंपल से इतना समझो, हम लोग समीकरण एक और समीकरण दो से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? दो से चल रहे हैं। अब ये भी जान लो कि ये दोनों चर में से किसी एक चर को काटना होता है। तो बताओ, या तो जोड़ के काटो या तो घटा के काटो। तो क्या जोड़ेंगे तो बाई ये नहीं कट जाएगा? देखो जोड़ोगे तो देखो तो, एगो प्लस बाई एक माइनस बाई, तो जोड़ेगा तो बताओ नहीं कट जाएगा? बाई में से बाई जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं। जोड़े कर रहे हो ना? ऐसे भी जानो, प्लस माइनस घटता है तो घटाओ, तो बाई में से बाई जाएगा, क्या बचेगा? जीरो। तो बताइए कट गया कि नहीं? तो तुम्हारा क्या बच गया? एक्स है। तो यहां से लिख सकते हो जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ने पर किए है ना? तो बाई कैंसिल हो गया, तो बता एक एक्स का एक्स हो जाएगा 2x। तो इधर जुटा है ना, तो इधर भी जोड़ेंगे, 36 और 4 40। क्या हो जाएगा? 40। अब बता, ये गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 40 बटा 2। बोलो इतना समझ में आ रहा है? चलो काट दो इसको, 20 दूना 40, इसलिए x बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। ये मेरा किसका मान मिला है? किसका मिला है? x लंबाई का। क्या चौड़ाई का मिला है? नहीं। अब सुनो ध्यान से क्या करते हैं, अब यहाँ के बात समझना, क्योंकि हमको क्या मिला है? x मिला है। क्या बाई मिला है? ये x का मान या तो समीकरण एक में रखो या तो दो में रखो, तो हमको क्या मिल जाएगा? बाई। यानी कि जहां जहां x है वहां वहां क्या रख सकते हो? 20 रख सकते हो, ठीक ना? आ जाओ। तो यहां से हम लोग लिखेंगे क्या? समीकरण एक में x का मान देने पर, क्या कर रहे हैं? समीकरण एक में x का मान देने पर। देखो समीकरण एक मेरा यही ना है, तो इसको लिखते हैं। तो x माइनस बाई बराबर क्या दे रखा है? 4। यही ना हो गया? चलो अब आ जाओ यहां से। अब बताओ x की जगह पे क्या लिखोगे? x की जगह पे देख लो 20, तो 20 लिखेंगे माइनस बाई, अब बराबर 4। ये पुटिंग वैल्यू तो समझ में आ रहा है? चलो अब बताइए, माइनस में बाई उधर चल जाएगा तो ये प्लस में 4 इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 20 माइनस 4, माइनस उधर चल गया प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 20 में से 4 जाएगा 16, अब बराबर बाई। इसलिए बाई बराबर कह सकते हो कितना मीटर आ गया? 16 मीटर। क्या इतना समझ में आया? तो हमसे पूछा है बाग की लंबाई और चौड़ाई, तो एक का 20, एक का क्या आ गया? 16। इतना समझ में आ गया? अब फाइनल में हम लोग लिख देते हैं, अतः बाग की लंबाई x, और x बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। चौड़ाई बाई, बाई कितना आ गया? 16 मीटर। दिस इज योर आंसर।
चलिए इतना क्लियर हो गया। चलो उतारो।